हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। हम गए हुए थे मायके से तो आ चुके हैं अभी, पर पहले पिछले ब्लॉग जो हमारे आए नहीं थे तो स्टार्टिंग करते हैं आज बड़ी वाली भाभी के घर से। बड़ी भाभी मीन्स अंजलि चिम्बर कलेक्शन, जो सूटों का कलेक्शन दिखाती है वो बहुत अच्छा कलेक्शन है। उसके साइट पे जाके देखना एक बार, सभी विजिट करना। तो वो मेरी भतीजी लगती है। तो यहाँ हम टोक्यो के साथ कर रहे थे मस्ती, कुछ बातचीत। अभी तो हम आके ही बैठे थे, तो बने रहना हमारे इस प्यारे से व्लॉग में। मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी इनके घर, तो यहाँ पे हमने खूब मस्ती करी, खूब मजाक किया, क्या क्या करा। आगे हमारे व्लॉग में बने रहना। थैंक यू। बच्चे लगे हुए थे टोक्यो के साथ। टोक्यो ये इसका नाम पता नहीं, मेरे को तो इससे बहुत डर लगता है वैसे तो, पर ये इतनी अच्छी थी कि इसके डर नहीं लग रहा था। ये इसको जैसे जैसे ट्रीट कर रहे थे वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा समझदार है। को किसी भी चीज़ के लिए बोलो मान जाते हैं। यहाँ ये हमारी खातिरदारी की तैयारी करी और बोल रहे मेरी शक्ल मत दिखाओ, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ यहाँ पे। इसी पे हंसी मजाक चल रहा था कि चलो बुरी लग रही है ये बताओ, इतनी लोग लड़की है फिर भी कह रही है कि मैं बुरी लग रही हूँ। तो इसने हमारे लिए चाय वाय फेंटा वेंटा मंगाई थी। तो देखते हैं आगे। ये लगी पड़ी थी लड़की, बहुत मेहनती है। जो भी किया था इसी ने किया था सारा अपने घर में, रोटी सब्जी हमारे लिए, खाना पीना सारा। क्योंकि भाभी की तबीयत रहती है ख़राब, तो थोड़ा भाभी कम ही काम कर पाती हैं। इनकी लड़की बहुत मेहनती है, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। मेरे भैया भैया बड़े वाले, ये इनका बेटा, ये टोक्यो, ये मेरा भतीजा। मेरा बेटा ये यहाँ हंसी मजाक चल रही है। उसने तो अपनी शक्ल छुपा ली कि भाई मैं नहीं दिखने वाला ब्लॉग में, तुम मेरा ब्लॉग बनाओगे। इसी बात को लेके मैं हंस रही। यहाँ पे कुछ अपनी हरियाणवी में इसने कुछ गलत चीज़ बोली थी, तो हम इसको वॉइस नहीं डाल सकते, यहाँ पे बता नहीं सकते। इस पर मेरे को बहुत ज़ोर से हंसी आई। वैसे ये भी कह रहा था कि तुम अनपढ़ हो इसलिए ये फैंटा पी रहे हो, नहीं तो हम तो पेप्सी पीते हैं। भाई सही बात है, हम तो फैंटा ही पीते हैं, हम अनपढ़ ही सही है। ये अंग्रेज है, ये काली वाली पीते हैं पेप्सी कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे इसीलिए किसी चीज़ को लेके ये बुआ का अपने का मजाक बनाया जा रहा था यहाँ बैठा बैठा।
मेरा भतीजा ये बना रहा था हमारे लिए पनीर की सब्ज़ी। हमने सुना बहुत था इसके पनीर की सब्ज़ी के बारे में कि वही बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाता है। तो आज हमने खा के हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये वास्तव में ही बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाता है। तो भैया यही बता रहे थे कि ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बनाने के लिए। और इसने फटाफट से सब्ज़ी बना भी दी थी मेरे लिए कि चलो बुआ आई है तो एक बार इसको खिला देते हैं हम। उसने तारीफ़ इतनी सुनी है। तो यहाँ इसने ये पनीर कट करे हुए हैं और इसने दूसरे पनीर इसमें फ्राइड में डाले हुए थे फ्राई करने के लिए। फिर उसके बाद में हम चले गए थे छत पे जाने के बाद में चलो थोड़ा सा व्यू, ये छत के का व्यू बहुत अच्छा है। पीछे की साइड इतने सारे खेत हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम दिल्ली में ही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं जैसे खेत गांव वाली जगह में चले गए। पीछे से फुल खेत ही खेत है सारा का सारा। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। देख सकते हो आगे उधर फ्लैट वगैरह है, इधर खेत है, सब्जियां बोई हुई हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, ये कटरे हैं प्लॉट बिकाऊ प्लॉट है ये। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे, मैं पहली बार आई थी तो घर पे, तो वही देख रही थी ऊपर नीचे से सारा घर भाभी का। बहुत साल बाद, कम से कम 13 या 14 साल बाद आई थी। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा आके। वैसे भी ये भैया हमसे बहुत, मेरे से तो खासकर बहुत प्यार करते हैं कि छोटी सी देखिए, ये हम 3 बहन हैं, जैसे कि मैं, शीला दीदी और सुशील दीदी। वो ये मेरे ताई के बेटे हैं बड़े, सबसे बड़े, और वो मेरी ताई की बेटी हैं सुशील दीदी और शीला दीदी। मैं उन सबसे छोटी हूँ। तो ये भैया तो वैसे भी अपनी सारी बहनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बस देख रहे थे छत वत अच्छा बनाया हुआ है भैया ने घर। भैया यही बता रहे थे कि यहाँ से उनकी गली में बहुत ज़्यादा सफाई थी। तो मैं कहा चलो गली में सफाई होनी चाहिए, घचड़ पचड़ नहीं है, बहुत अच्छा सा जैसे फ्लैटों में रहते हैं ऐसा ही एरिया है यहाँ का। ऐसा नहीं है कि भाई गली गंदी या कुछ भी। यहाँ बच्चे लगे पड़े थे अपना टीवी देखने में बिजी थे। वहाँ अंजलि लगी पड़ी थी खाना में बनाने में। ये टोक्यो भी रेस्ट करी थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक था, बाकी गर्मी थी। हम सुबह गए थे और शाम को वापस आए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने करी अपने भाई के खाने की मीन्स सिर्फ सब्जी की तारीफ़ के भैया सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है। और वास्तव में ही सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मुझे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने और भाभी ने भी यहाँ पे बैठ के खाना खाया। मैंने बताया भाभी वास्तव में ये सब्ज़ी एकदम होटल जैसी बनी है, जैसी हम होटल से लाते हैं। मेरे ख्याल से उससे भी अच्छी, क्योंकि उसमें तो गंदगी वगैरह पता नहीं क्या क्या कैसे बनाते हैं। यहाँ तो खुद इसने अच्छे से बनाई थी। यहाँ गुस्सा हो रहा था कि भाई कैमरा रख दो, 24 घंटे कैमरा लिए खड़े हुए हो तुम यहाँ पे। अब देखना मेरा रिएक्शन कितना बढ़िया था सब्ज़ी का खाने के बाद में। बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी हमको, यहाँ बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। ये भी खुश हो गया, चलो बुआ को अच्छी तो लगी सब्ज़ी। फिर यहाँ पे हमने खाना पीना खा पी के हम यहाँ बैठे हंसी मजाक किया थोड़ा बहुत। उसके बाद में देख सकते हो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं खाना अपना। यहाँ भाभी ने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जिसमें भाभी बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ये शरीर दवाइयों की वजह से भाभी का इतना फूल गया है। भाभी बीमार रहती है इस वजह से। ये भाभी की शादी की फ़ोटो है, ये ताई हैं, ये भैया हैं, सारा परिवार की फ़ोटो है इनके। इन्होंने सारी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई। इसमें छोटी दीदी मतलब मेरे से तो बड़ी है, पर सुशील दीदी बहुत छोटी थी। वो हम दोनों एक साथ के हैं। तो वो वाली फ़ोटो देख के भी मेरे को बड़ी खुशी। अंजलि भी बहुत ज़्यादा पतली सी थी। उसकी सारी एल्बम देखी हमने, यहाँ पे बातचीत करी थोड़ी बहुत। उसके बाद हम बैठ गए थे घर में। बस अब थोड़ी देर में जाने का ही टाइम था। तब तक बच्चों ने हमारे लिए बना दी थी चाप। कह रहे थे बुआ मलाई चाप और खा के जाना, हमारे हाथ की हम बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये बेचारी बच्ची सुबह से लगी पड़ी थी हमारी खातिरदारी करने में, क्योंकि हम रुक नहीं पाए थे, घर पे काम था। तो ये लगी पड़ी थी एक ही दिन में पता नहीं क्या खिला दूँ बुआ को बना के। ये भैया ने पहले भाभी को खिलाया था, फिर उसके बाद में कहा कि चलो बहन भी बैठी है बगल में तो एक चम्मच इसको भी खिला दो। तो फिर मेरे को खिलाया। ये कीर्ति मेरी तो गर्मी के मारे हालत ख़राब हुई पड़ी है, ये नहीं खा रही थी। तो भैया ने यहाँ मेरे को भी चाप टेस्ट कराई, और चाप सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करा, हुक्का की वीडियो वगैरह बनाई, 1-2 इंस्टाग्राम की। भाभी कह रही तुम पी लो, मैंने कहा नहीं भैया आए हैं, भैया के सामने नहीं छू सकती मैं इसको भी। भाई रिस्पेक्ट इज़ द रिस्पेक्ट। भैया बैठे हुए थे तो भैया चले गए थे बाहर। फिर हमने थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम की वीडियो वगैरह बनाई हुक्के के साथ में। यहाँ पे अंजलि ने इसको भर दिया था।
यहाँ हम बैठे हुए थे, अब बस थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे। तब तक बच्चों ने कहा कि चलो बुआ आज फादर डे है तो केक कटवा के जाना। हमने कहा चलो भाई, बड़े भाई बाप समान ही होते हैं, तो चलो अब इनका केक कटवा के ही चले जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। इसलिए हम यहाँ पे बैठ के सारी बात कर रहे थे। भाभी फुल इंजॉय कर रही थी हुक्के के साथ में। देख लो भाई, आज की वीडियो को कुछ नहीं आता, इन वीडियो को सब चीज़ों की समझ है। हुक्का भी पी लेंगी, खाना भी बना लेंगी, सारा काम कर लेंगी, मतलब मल्टी टैलेंटेड होती हैं ये। मेरे को तो नहीं आता पीना, मैंने भी ट्राई करा पर मेरे से नहीं हो पाया, हमसे ना हो पाएगा भाई। मैंने कहा भाभी आप ही करो एंजॉय, मेरे को तो बस 1-2 वीडियो बनानी थी इंस्टाग्राम की, तो मैंने वो बना ली थी वीडियो। उसके बाद में ले आया था सागर केक, हमने यहाँ पे भैया का कटवाया था फादर डे का केक, कि उस दिन था फादर डे। यहाँ सागर लेके आया था ये केक, रेडीमेड केक आइसक्रीम वाला चॉकलेट का। अब इसका ये नहीं समझ में आ रहा था ये खुलेगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से। तभी फिर सागर ने भी ट्राई करा, नहीं उससे भी नहीं हुआ, तो भैया ने कहा ला इधर दिखाओ मैं करता हूँ, मैं मेरे से होगा, तुम्हें नहीं आ रहा है, इसको कैसे होगा। ये पिघल चुका था मेरे ख्याल से, इसलिए प्लेट में उल्टा नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे सबने हमने केक इंजॉय किया, केक खाया, भैया का केक कटिंग करवाया फादर डे का। एक भैया का बेटा और है, वो बाहर गया हुआ था अभी किसी काम से, वो नहीं था यहाँ पे, तो इस वजह से वो नहीं आ पाया। उसका इंतज़ार भी करा बहुत ज़्यादा, पर उसने कहा मैं बिज़ी हूँ, तुम केक कट करा लो, मैं आके देख लूँगा, फिर उसने मैं आके केक खा लूँगा अपना। फिर उसने यहाँ भैया ने कहा दिखाओ मेरे को इधर, मैं करता हूँ केक कटिंग। उन्होंने निकाला ये साइड से चम्मच से प्लेट में, हमसे तो हो ही नहीं रहा था। ये आइसक्रीम वाला केक था ये रेडीमेड। फिर यहाँ पे हम बैठे सारे के सारे, उसके बाद में केक कटिंग करी। बने रहना व्लॉग में आगे। तो यहाँ पे हमने केक कटिंग करा, भांजी जी ने मामा जी को अपने को केक खिलाया, भैया ने सबसे पहले मुझे खिलाया कि भाई बड़ा बेटा तो आज मेरे पास है तो पहले मैं इसको खिलाता हूँ केक। उसके बाद में भैया ने मेरे को केक खिलाया। वैसे मेरे को ये चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद नहीं है, चॉकलेट ही मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत खाया, भैया को खिलाया। उसके बाद भैया ने अपनी सेकंड बेटी को खिलाया, अंजलि को। 2 बीवियों को कह रही हूँ, दीदियों को बहुत ज़्यादा मिस करा हमने। वो उनकी एक बड़ी दीदी को तो टाइम नहीं मिलता, छोटी दीदी भी बिजी है, छोटी सी लाली है उनके पास में, इसलिए वो भी नहीं आ पाती। तो आज तो हमने इंजॉय कर लिया ये फादर डे का केक। यहाँ बच्चे देख रहे थे सारे के सारे, भाई हमें कब मिलेगा, हमें भी दे दो थोड़ा बहुत। बंदे के आइसक्रीम देना है, चम्मच ले लो, चम्मच से चम्मच काट देते हैं। चलो गाइस ये प्रसाद बट रहा है, बच्चों को प्रसाद दे रहे हैं। बच्चों को प्रसाद दे रहे हैं, बच्चे देखो बेचारे लगे हुए हैं अपनी पत्तले चाटने में। अच्छा भाई, अच्छा यहीं दर दो पत्तले, सब इकट्ठा हो जाएगा। एक पन्ने में भरा नहीं है। आपने खाया भी प्रसाद? अब मैं खा लिया प्रसाद। खा लो तुम, मैं तो चॉकलेट का आप खाओ ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटे प्रसाद खा रहे हैं ये, लो भैया। नहीं खा लो, थोड़ा सा खा लो पापा, थोड़ा सा खा लो, खा लो। बच्चा ही क्या खाती है ऐसे मोटो। घर की लोकेशन बता दो गाइस। अब इनकी कैब हो रही है और ये अब चले जाएंगे हमारे घर से। रहने नहीं आई थी बस, मैं आऊंगी, मैं भी आऊंगी नहीं आएंगे बेटा। यहाँ हो गया था मेरे जाने का टाइम। जाने के टाइम पे मेरे गई थी शकल उतर के, भाई अब तो जाना पड़ेगा, टाइम हो चुका है। तो भाभी से मिले, तो गाइस हम
नेक्स्ट व्लॉग या फिर कभी भी कोई भी व्लॉग आएगा तो उसमें इनकी सारी फैमिली से दिखाऊंगी मैं इनकी सारी फैमिली, भैया भाभी, और भी एक भाभी है, एक और भैया है वो, और दीदियाँ हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी वो टाइम आएगा और फिर मैं इनकी सारी फैमिली से मिलवाऊंगी, इनकी मम्मी, सासू माँ, मेरी ताई, सबसे आपको एक बार मिलवाऊंगी ज़रूर व्लॉग में। आप भी सब सोच रहे होंगे ना कि भाई इनकी और सास वगैरह या मेरी ताई जो है वो कहाँ है, तो वो भी थोड़ा सा आगे रहती है, मेरे को इतना टाइम था नहीं तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई वहाँ पे, नहीं तो आपको मैं सारी फैमिली से मिलवाती। अगली छुट्टियों में या फिर उससे पहले कोई अच्छा सा फंक्शन आया तो मैं आपको सारी फैमिली से मिलवाऊँगी। यहाँ पे भैया खड़े थे कैब वाले के पास में, कैब वैब वाले की फ़ोटो ले ली थी कि भाई लड़की आराम से चली जाए ठीक से घर, उसकी नंबर प्लेट की फ़ोटो वगैरह हम यहाँ पे भैया ने खींच ली थी, कैब बुक करा दी थी। यहाँ मैं मिली सबसे, उसके बाद में आ गया था मेरा अंतिम समय विदाई का। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। वैसे मैं बहुत दिनों में आई थी यहाँ पे, जाते समय मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करी थी। वैसे सैड तो फील करते ही हैं, चाहे मायके में 2 दिन रुक के जाओ चाहे 10 दिन, पर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मेरे को देख के सैड ना हो, भाभी भैया या कोई भी, तो इसलिए मैं हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती रहती हूँ। मम्मी के साथ भी मैं ऐसे ही रहती हूँ, अंदर चाहे मेरे कुछ भी चलता रहता है कि मैं परेशान हूँ या नहीं हूँ, पर मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रख के ही सबसे बाय करती हूँ कि भाई मेरे जाने के बाद में कोई परेशान ना हो कि बच्ची रोती रोती गई है या फिर ऐसे नहीं गई। इसलिए मैं हंसते हंसते ही जाती हूँ, हमेशा ऐसे नहीं करती मुँह लटका के या कुछ भी। इसलिए मैं हंसते हंसते मैंने इनको सबको बाय बोला। और व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आई थी मैं। पहले बहुत छोटी सी तो नहीं, पर ये छोटी सी से मेरे को भैया बहुत प्यार करते थे हमेशा, पहले की तरह इन्होंने मेरे को आज खिलाया पिलाया कि भाई पहले पूजा को लाओ। पहले भी ये मेरे साथ में ऐसे ही करते थे, भाई पूजा को भी लेके चलो, कहीं जा रहे हैं होटल वगैरह में खाना खाने तो चलो पूजा को भी बुला लो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।